मेरे फादर की एक बड़ी सीधी सादी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है। वो कहते हैं कि हर एक चीज का कोटा फिक्स्ड। बचपन में सुनता था, सीरियसली कभी नहीं लिया। लगता था कि टिपिकल पेरेंट्स वाली बात है। हेल्थ, डिसिप्लिन, ये सब तो हर घर में नॉर्मल सुनने को मिलता है। उनका एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल होता। अगर जवानी या बचपन में दबाकर मीठा खा लिया तो 40 के बाद या तो डॉक्टर बंद करवा देगा, या शुगर हो जाएगा, या इच्छा खत्म। लेकिन कोटा फुल होगा जरूर, यानी अति सर्वत्र वर्जित। उस टाइम लगता था कि यार ये सिर्फ खाने पीने की बात है। पर अब सालों कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, बच्चे, जिम्मेदारी और थोड़ा तजुर्बा होने के बाद मुझे इसका लॉजिक धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और वो गलत नहीं थे, बस मैं अपनी लिमिटेड सोच से उनकी बात को समझ नहीं पा रहा। कल रात डायरी ओपन किया मैंने लिखने के लिए, तो रैंडम सा दिन था। कुछ खास बहुत हुआ नहीं था, पर फिर भी दिमाग पूरा भरा हुआ था। और तब एक चीज हिट की कि ये कोटा सिर्फ पेट तक नहीं है, ये दिमाग का भी। हम सबके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी हो, स्ट्रेस झेलने की, रिएक्ट करने की, एनर्जी देने की। पर हम क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों पे अपना इमरजेंसी फ्यूल जो है वो जला रहे हैं। क्लाइंट का एक बेकार सा मेल आ गया, बॉस ने टोन थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, घर पे छोटी सी बात पर बहस हो गई, और हम तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं फुल एनर्जी के साथ। जैसे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ। इसको फायर फाइटिंग भी कहते हैं। ये सब काम छोड़ के उस आग को बुझाने के बजाय हम उस आग में फ्यूल डालते रहते हैं। उस मोमेंट पे लगता है कि मैं इन्वॉल्व हूं, मैं सही हूं, मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं हसल कर रहा हूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों हारूं। पर थोड़ा डिस्टेंस से अगर उसको देखा जाए तो समझ में आता है, वी आर कंज्यूमिंग आवर फ्यूल फ्रॉम द फ्यूचर टू बर्न टुडे। वो एनर्जी जो शायद मुझे 10-15 साल बाद चाहिए होगी, जब बच्चे बड़े होंगे, जब उनके साथ बैठने का टाइम मिलेगा, जब एक्चुअली लाइफ को एंजॉय करने का नौबत आएगा, वो मैं आज उड़ा रहा हूं बेकार की बातों पे, एक ऐसे मेल पे, एक ऐसे आर्गुमेंट पे जिसका कल कोई रेलेवेंस नहीं होने वाला है। और ये मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद ये रोज करता हूं। रोज फालतू जगह एनर्जी डाल देता हूं, और फिर रात को लगता है कि यार इतनी थकान किस बात की? कोई तो ऐसा बड़ा काम किया नहीं मैंने। तो इसका सिंपल रीजन है, अगर इंजन को बिना वजह रेव करते रहेंगे, गाड़ी को लगातार टॉप स्पीड पर चलाएंगे, तो वो इंप्रेसिव लग सकता है थोड़ी देर के लिए, पर इंजन जल्दी बैठ जाएगा। जितना तेजी से भागोगे उतना ही सडन ब्रेक लगाना पड़ता है। सेम हमारे साथ हो रहा है। इसलिए शायद पिताजी सही कहते, कोटा फिक्स्ड है। तो अगर कोटा फिक्स्ड है, एंड अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली अपने एनर्जी, टाइम, फ्यूल को यूज करें, तो शायद लाइफ थोड़ी लंबी, थोड़ी बेटर चल सकती है। और नहीं भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी चल रही है वैसे तो चलती ही रहेगी। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।